वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मुझे लगता है आफ्टरनून गुड हो नहीं रही है, बुझे बुझे से लग रहा है मुझे तो। चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था डायरेक्शन सेंस। अब जैसे कि बैठ जल्दी बैठ, हमने कुछ टाइप्स जो थी डायरेक्शन चैप्टर की स्टार्ट की हुई थी। पहली टाइप का नेम क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक के डिस्टेंस और डायरेक्शन की बात करी थी। सेकंड जो टाइप थी जिसका नेम क्या था, फाइनल फेसिंग डायरेक्शन। फिर जो थर्ड टाइप थी उसका नेम क्या था, जिसपे पर्सन जो था वो एंगल वाइज घूम रहा था। एंगल वाइज में मैंने आपको बताया था एंगल्स क्या होते हैं और कौन सा, अगर मैं बात करूं नॉर्थ के अकॉर्डिंगली, साउथ के अकॉर्डिंगली, ईस्ट के अकॉर्डिंगली, वेस्ट के अकॉर्डिंगली एंगल जो है वो कैसे बनाए जाते हैं ये भी हमने सीखा था। उसके अलावा मैंने आपको कुछ शॉर्टकट्स भी कराए थे, बेसिक से भी कराया था। होपफुली आपको शॉर्टकट जो है अब रिवाइज हो गए होंगे क्योंकि हमने ये चीजें पहले पढ़ी हुई हैं। तो हमारा यही मोटिव है फास्ट ट्रैक बैच का, जो चीजें पहले पढ़ी हुई हैं वो रिवाइज हो जाएं और जो चीजें हमने उस टाइम पे ध्यान से नहीं सुनी थी अब ध्यान से सुन लें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन था जो 11 क्वेश्चन मैंने आपको बोला था घर से करके लेके आना। होपफुली आप लोग सब लोगों ने किया होगा, करा या नहीं करा पहले तो ये बता दो। बहुत बढ़िया। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, सुना ये बात? तो तुम लोग अपनी पढ़ाई के खुद जिम्मेदार हो। चलो अब आ जाते हैं जी 11 क्वेश्चन के ऊपर। A person was facing towards northwest. From there he turns 90 degree clockwise, 180 degree anti-clockwise, 135 degree clockwise, 270 degree anti-clockwise, 45 degree clockwise. फाइनल फेसिंग का क्वेश्चन है, याद करो ध्यान से, मैंने आपको लास्ट भी कराया था ये क्वेश्चन। अभी एक अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पर्सन जो था उसका फेस किस तरफ था, अगर वो देखूं तो मैं नॉर्थ ईस्ट में था। उसके बाद भाई ने क्या ले लिया, क्लॉकवाइज कितना गया वो लिख लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज कितना गया वो लिख लेंगे। क्लॉकवाइज गया 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज गया 180 डिग्री, 135 डिग्री गया क्लॉकवाइज, 270 डिग्री गया एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री गया क्लॉकवाइज। टोटल करो जी कितना आ रहा है, फटाफट बता दो। 180 प्लस 270 कितना हो रहा है, कितना, 450 डिग्री। 90 प्लस 135 प्लस 45 करो कितना आ रहा है, 270। अब एंटी क्लॉक में से क्लॉकवाइज माइनस करोगे कितना आएगा, 180 डिग्री। क्या लिखूंगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्यों लिखूंगी, क्योंकि एंटी क्लॉक की जो वैल्यू है वो बड़ी है किससे, क्लॉकवाइज से। तो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 180 का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट, याद होगा। तो नॉर्थ के ऑपोजिट क्या होता है, ईस्ट, सॉरी नॉर्थ के ऑपोजिट क्या होता है, साउथ, साउथ और ईस्ट के ऑपोजिट क्या होता है, वेस्ट। तो आंसर क्या बनेगा, साउथ वेस्ट। तो अगर 180 डिग्री है तो तुम्हें डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, ऑपोजिट होता है, सॉरी चलो नॉर्थ वेस्ट लगा लो। अगर क्वेश्चन में नॉर्थ वेस्ट है तो नॉर्थ के ऑपोजिट क्या होगा, साउथ, वेस्ट के ऑपोजिट ईस्ट। तो आंसर क्या हुआ, साउथ ईस्ट। क्लियर है? तुम्हें बस इतना याद होना चाहिए कि क्लॉक कैंसिल होगा एंटी क्लॉक के साथ, राइट कैंसिल होगा लेफ्ट के साथ, ईस्ट कैंसिल होगा वेस्ट के साथ, साउथ कैंसिल होगा नॉर्थ के साथ। नॉर्थ ईस्ट किससे कैंसिल होगा, नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ, ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट कैंसिल होगा साउथ वेस्ट के साथ। वेरी गुड। अब आते हैं जी अगले क्वेश्चन पे, नई टाइप पे आते हैं जिसमें हमने क्या करना है, पर्सन को बेसिक फॉर्म में ही काम करना है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि जब भी पॉइंट्स की बात होती है तो पर्सन के बीच का डिस्टेंस नहीं पूछता है, वो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पूछता है। तो मैं आपको कहती हूँ बेसिक से करो ऐसे क्वेश्चन को। देखो जी सबसे पहले बोला क्या है, व्हाट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पे बनाऊंगी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, बना दिया। अब उसके बाद यहाँ पर बोला क्या है, अ पर्सन स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट पी, पर्सन ने पी पॉइंट से शुरू किया और कहाँ पर गया जी, ईस्ट में। कितना गया, 10 मीटर। फिर भाई जो जहां पर रुका उस पॉइंट को नेम क्या दे दिया, क्यू पॉइंट।
देन ही टर्न्स टू हिज राइट, अब उसने क्या लिया, राइट। राइट का मतलब क्लॉक और एंटी क्लॉक। क्लॉकवाइज कितना गया, 7 मीटर। अब उसके बाद वो पॉइंट का नेम क्या हो गया जी, आर। नाउ ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 15 मीटर। अब लेफ्ट जाता है, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉक या क्लॉक, एंटी क्लॉक, तो कितना जाऊंगी, 15। उसके बाद फिर उस पॉइंट को नेम क्या दे दिया, एस। फ्रॉम पॉइंट एस ही टर्न्स साउथ वेस्ट, वहां से वो जाता है साउथ वेस्ट, और कितना जाता है, 17 मीटर। अब साउथ वेस्ट का तो मुझे समझ में आ रहा है ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये पॉइंट रुकेगा कहाँ तक आकर, यहीं तक आकर क्यों रुकेगा, याद करो, ट्रिपलेट्स याद कराए थे, फटाफट बोलो, 15, 17 और आगे क्या आना था, 8, 15, 17 वाला ट्रिपलेट याद है या नहीं, 6, 8 आगे क्या होगा, 6, 8, 10, ओके, 3, 4 आगे क्या होगा, 5, 7, 24 आगे क्या होगा, 25। ये ट्रिपलेट्स इसीलिए याद कराए थे, समटाइम्स आपके पास पता नहीं होता है कि कहाँ तक जाएगा या लाइन तुम्हारी, तो इसलिए ट्रिपलेट्स बोला था याद करने के लिए। अब देखो, अगर एक साइड कितनी है, 15 है, एक साइड कितनी है, 17 है, तो ये वाली साइड कितनी होगी, खुद बता दो, 8 होगी, तभी ट्राइंगल फॉर्म हो पाएगा। चलो, उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, इस पॉइंट को नेम क्या दे दिया, टी पॉइंट। फ्रॉम पॉइंट टी ही टर्न्स टूवर्ड्स वेस्ट, कितना जाता है, 10 मीटर, और वहां से उसने क्या ले लिया, वेस्ट में गया कितना, अगर ये ऊपर वाली वैल्यू जो है ये 10 है, तो ये वाली कितनी होगी, 10 ही होगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट हम पढ़ के आए हैं। उसके बाद इस पॉइंट को नेम क्या दे दिया, यू। अब पूछा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का डिस्टेंस और डायरेक्शन। स्टार्टिंग पॉइंट से खड़े होकर देख रहे हो कौन सी डायरेक्शन आ रही है, साउथ, तो डायरेक्शन क्या आई, साउथ। स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा, 7, अगर ये 8 है तो ये भी कितना होगा, 8, 7 और 8 मिलाकर कितने बने, 15, तो आंसर क्या आया, 15 मीटर। स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या आया, 15 मीटर। अब ये क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाता जब हमें ट्रिपलेट्स आते होते, तो मैं आपको बोलती हूँ जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, आप पिछले जितने भी क्वेश्चंस करके आए हो यहाँ पर ध्यान दो, जहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, अगर एक की वैल्यू कितनी है, अगर एक की वैल्यू 5 है, दूसरे की वैल्यू 12 है, तो अगले की क्या होगी, 13 होगी। तो यही होते हैं ट्रिपलेट्स, जो हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो जब क्वेश्चन करते हो उस टाइम पे ये ध्यान दिया करो कौन कौन सी साइड्स आप ले रहे हो, अगर एक 5 है, एक 12 है, तो अगली क्या होगी, 13 होगी, तो तुम्हें फाइंड आउट करने की भी जरूरत नहीं है, तो सीधा 13 भी लिख सकते हो वहां पे ऑप्शन में। क्लियर, चलो अब आते हैं जी आगे। ये हमने क्वेश्चन कौन सा किया था, जिसमें पर्सन जो था पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट पर जा रहा था। हो सकता है कि आपको यहाँ पर ये पूछा गया हो P और Q के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो कितना बताओगे, 10 मीटर, यही बताओगे। हो सकता है पेपर में वो कुछ भी पूछ सकता है भाई, तो इसीलिए इसको बेसिक से कराने का मतलब मेरा यही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की टाइप कौन सी है, योगा। योगा करते हो सब लोग क्या, नहीं, नहीं हम तो नहीं करते, हमें तो पढ़ाई से टाइम नहीं मिलता, योगा क्या करेंगे, है ना। चलो अब देखो, जिम ठीक है भाई तुम लोग लगाते हो, योगा क्या कहती है, योगा में अलग अलग आसन होते हैं। अब यहाँ पर एक आसन है जो मैंने आपको नॉर्मल क्लास में बताया था, कौन सा आसन है, जिसमें आपके लेग्स ऊपर होती हैं और आपका जो फेस है, आपका हेड जो है वो नीचे होता है। कौन सा ऐसा आसन है, शीर्षासन, बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर लेट सपोज एक पर्सन जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे ये खड़ा हुआ है, लेट सपोज दिस इज अ पर्सन, दिख रहा है, ये पेन दिख रहा है सबको, चलो। अब पर्सन जो है अगर लेट सपोज अपनी योगा की फॉर्म में खड़ा हुआ है, तो ये उसका कोई भी मान लो राइट और लेफ्ट वो चेंज होगा, या फिर पर्सन का राइट और लेफ्ट सेम ही रहेगा, सेम रहेगा। चलो मैं पूछ लेती हूँ, देखती हूँ, देखते हैं। चलो लेट सपोज ये पर्सन है, ठीक है, इसका ये रहा राइट और ये रहा लेफ्ट, क्योंकि जो मैं देख रही हूँ वो भी यही पर्सन सामने देख रहा है। अगर मेरा राइट ये है तो इसका भी राइट ये होगा, अगर मेरा लेफ्ट ये है तो इसका भी लेफ्ट यही होगा, ठीक है। अगर इस पर्सन को योगा की फॉर्म में लेकर आते हैं, अब पहले बताओ इसका फेस चेंज होगा या नहीं होगा, इसकी फेस की डायरेक्शन चेंज होगी या नहीं होगी।
अगर योगा की फॉर्म में लेकर आते हैं तो इसकी फेस की डायरेक्शन चेंज हो रही है? बताओ भाई। चलो एक काम करो, एक मुझे पेन और पेपर दे दो फटाफट, तुम्हारा कंसेप्ट एक बार रिवाइज करा देते हैं। खाली पेपर दे दो फटाफट भाई, इतना छोटा पेपर भी मत दो, किसी को दिखे ही मत। चलो देखो जी, ये है पर्सन, कैप दिख रहा सबको, ये पर्सन का फेस है। पर्सन जो है नॉर्मल पोजीशन पे खड़ा हुआ अपने पैरों पे, ठीक है। जब मैं इसको योगा की फॉर्म में लेकर आती हूं तो क्या इसका फेस की डायरेक्शन चेंज होगी? पक्का? कौन कौन बोल रहा है हाथ खड़े करो, चलो बताओ। पीछे की तरफ फेस हो जाएगा उसका, योगा की फॉर्म में आएगा, है ना? हो रहा है इसका फेस पीछे, देखना इसका फेस तो फिर भी वहीं पे है, ये कैसे होगा? अब कहोगे कि मैम अब ऐसे घुमाओगे तो इसका फेस पीछे हो जाएगा, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि उसको पीछे लेके जाना भाई, उसका फेस सीधा भी तो ऐसे घुमा सकते हो, ठीक है। तो एक बात समझ में क्या आई कि जब पर्सन जो है अगर वो नॉर्मल पोजीशन पे खड़ा होता है या योगा की फॉर्म में आता है, उसकी फेस की डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता है। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात, अब जैसे कि लेट सपोज ये पर्सन है और ये पर्सन का फेस है, और ये पर्सन का क्या हुआ? राइट, और दूसरी साइड क्या हुआ? लेफ्ट। क्लियर? राइट और लेफ्ट क्लियर है क्या? मुझे एक बात बताओ, जब पर्सन जो है अपने योगा की फॉर्म में आएगा तो उसका राइट और लेफ्ट चेंज होगा या नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जब पर्सन जो है वो योगा की फॉर्म में आया तो जो उसका लेफ्ट था वो किस में कन्वर्ट हुआ? राइट में। राइट किस में कन्वर्ट हुआ? लेफ्ट में। इसका मतलब हमें समझ के आता है, जब हमें पर्सन का अगर एग्जैक्ट राइट और लेफ्ट पता करना है तो उसे अपने पैरों पर खड़ा करना पड़ेगा पहले तो। अब देखो यही काम करेंगे। सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब यहाँ पर बोला क्या है? यहाँ पर मॉर्निंग का कोई कंसेप्ट नहीं है, मॉर्निंग भी हो सकता है, इवनिंग भी हो सकता है, उसकी मर्जी है। योगा की फॉर्म में अगर क्वेश्चन में आ रहा है आपके पास तो उसमें मॉर्निंग और इवनिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है। अब यहाँ पर बोला है नमित वॉज परफॉर्मिंग योगा। नमित जो है वो योगा कर रहा था, उसका हेड कहाँ था? नीचे, और लेग्स कहाँ थी? ऊपर। इफ एट दिस टाइम हिज फेस इज टूवर्ड्स वेस्ट, नमित का जो फेस है वो किस तरफ था? वेस्ट की तरफ। अगर नमित का फेस वेस्ट की तरफ था तो मतलब कि उसके फेस की डायरेक्शन में तो कोई चेंज आने वाला ही नहीं है वैसे भी, तो उसे उसके अपने पैरों पर खड़ा करना पड़ेगा। तो अगर वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे खड़ा है तो ये क्या है? नमित का राइट, और ये क्या है? नमित का लेफ्ट। जब वो योगा की फॉर्म में आया तो जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट कन्वर्ट होगा लेफ्ट में, लेफ्ट कन्वर्ट होगा राइट में। पूछा क्या है? देन इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड बी, तो उसका लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा? खुद बता दो। तो लेफ्ट हैंड किस में होगा? नॉर्थ में, तो आंसर क्या बन जाएगा? नॉर्थ। बात क्लियर है? चलो आगे, सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि थोड़ी और क्लैरिटी हो जाए। इन मॉर्निंग वन पर्सन वाज परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप। इफ एट दिस टाइम हिज फेस इज टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, देन इन विच डायरेक्शन विल हिज राइट हैंड बी। सबसे पहले क्या करोगे? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बना लोगे। उसके बाद कहते कि पर्सन का फेस किस तरफ था उस टाइम पे? साउथ ईस्ट में। पर्सन का फेस था साउथ ईस्ट में, पर्सन था तो पी लिख दिया मैंने, तो पर्सन का ये क्या बन गया? राइट, और ये क्या बन गया? लेफ्ट, क्योंकि पर्सन अपनी नॉर्मल पोजीशन पे खड़ा, जैसे नॉर्मली हम राइट और लेफ्ट लिखते हैं वैसे लिखेंगे। उसके बाद उसको योगा की फॉर्म में लेकर आए तो राइट कन्वर्ट हुआ किसमें? लेफ्ट में, और लेफ्ट कन्वर्ट हुआ राइट में। तो पूछा क्या है? उसका राइट हैंड किस डायरेक्शन में था? तो राइट हैंड किस डायरेक्शन में आ रहा है? इस डायरेक्शन में। याद करो, साउथ और वेस्ट के सेंटर को क्या बोलेंगे? तो आंसर क्या बनेगा? साउथ वेस्ट। क्लियर है सबको? चलो आगे। अब कहोगे कि मैम ऐसे तो उस डायरेक्शन में जा रहा तो आंसर तो साउथ आना चाहिए था, साउथ क्यों आएगा? डायरेक्शन तुम्हारे अकॉर्डिंगली चेंज थोड़ी ना होंगी, डायरेक्शन तो मतलब फिक्स ही है। ऊपर क्या है? नॉर्थ है, नीचे क्या है? साउथ है, और राइट हैंड क्या है? ईस्ट है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? वेस्ट है। तो यूनिवर्स में डायरेक्शंस कभी भी चेंज नहीं होती हैं, पर्सन अपने अकॉर्डिंगली बनाते हैं, वो बात अलग है। डायरेक्शंस हमेशा फिक्स्ड रहती हैं। चलो आगे।
योगा वाला कंसेप्ट सबको क्लियर है? आगे आती है जी हमारी नई टाइप जिसका नेम क्या है, शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस। शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस का मतलब क्या है, हमारी जो ओरिजिनल एक्सिस क्या कहती है, ऊपर क्या है नॉर्थ, नीचे क्या है साउथ, राइट हैंड साइड क्या है ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड क्या है वेस्ट। इन दोनों के सेंटर को क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, क्या बोलते हैं साउथ ईस्ट, इसको क्या बोलेंगे साउथ वेस्ट, इसे क्या बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। ये हमारी ओरिजिनल एक्सिस है जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पर बोला क्या है कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो क्या बन गया, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। यहाँ पे जब मैंने ये क्वेश्चन कराया था सबको ठीक करवाया था, क्या गड़बड़ थी कोई बताएगा मुझे देख के? साउथ वेस्ट की जगह पे साउथ ईस्ट आएगा ना, बिल्कुल। चलो अब देखो जी, कहते कि नॉर्थ बन गया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट बन गया, सॉरी वेस्ट बन गया, क्या बना नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट की जगह पे क्या लिख देंगे नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट क्या बन गया साउथ ईस्ट बन गया साउथ, एंड सो ऑन। तो पूछा क्या है व्हाट विल साउथ बिकम, तो साउथ क्या बन जाएगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, आप याद करो साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाते हैं, मतलब राइट हैंड साइड जाते हैं तो क्या आता है, साउथ से राइट जाते हैं तो क्या आता है वेस्ट आता है, तो 90 डिग्री के एंगल से ही घूमते हैं बाय डिफॉल्ट। ये हुआ 40, ये हुआ कितना 45, 45 90 हो गया, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा वेस्ट। क्लियर है? अब अगर ये वेस्ट है तो वेस्ट की ऑपोजिट क्या होगा ईस्ट होगा। चलो साउथ और ईस्ट के सेंटर को क्या बोलेंगे, याद करो साउथ ईस्ट बोलेंगे। ऐसे ही नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ होता है, वेस्ट के ऑपोजिट ईस्ट होता है, ऐसे भी लिख सकते हो। नॉर्थ के ऑपोजिट क्या होता है साउथ, ईस्ट के ऑपोजिट क्या होता है वेस्ट। ऐसे ही अगर मैं बात करूं साउथ के ऑपोजिट क्या होता है नॉर्थ, तो पूछा क्या था कि साउथ क्या बन गया, साउथ क्या बन रहा है देखो साउथ वेस्ट बन गया, तो आंसर विल बी साउथ वेस्ट। क्लियर है सबको? चलूं आगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखो जी, सेम क्वेश्चन है, सेम शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस वाला। कहते कि साउथ ईस्ट बना ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। साउथ ईस्ट क्या बन गया ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट क्या बन गया वेस्ट, साउथ वेस्ट क्या बना साउथ, तो बाकी पूछा क्या है नॉर्थ क्या बन गया। साउथ के ऑपोजिट क्या आता है नॉर्थ, ऐसे ही वेस्ट के ऑपोजिट क्या है ईस्ट। ऐसे ही अगर मैं देखूं नॉर्थ और वेस्ट के सेंटर को क्या बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ और ईस्ट के सेंटर को क्या बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के सेंटर को क्या बोलेंगे साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के सेंटर को साउथ वेस्ट। तो पूछा क्या था कि नॉर्थ क्या बना, तो क्या बन रहा है नॉर्थ वेस्ट। चाहे आप ऑपोजिट लिख लो, चाहे आप 90 डिग्री के एंगल से घुमाकर उसका क्या लिखते जाओ राइट हैंड लिखते जाओ, तो भी आंसर सेम ही आने वाला है। चलो आगे। अब आओ जी नेक्स्ट टाइप आई है हमारी क्लॉक वाली। घड़ी है सबके घर में, घड़ी तुम्हारे घर में नहीं है, मान नहीं सकती भाई, हाथ पे लेके घूमते हो अपने, कलाई पे बांधी होती है तुम लोगों ने। अब यहाँ पर क्लॉक का मतलब यहाँ पर क्या कहते हैं घड़ी से ही है। यहाँ पर पूछा क्या जाता है कि घड़ी में अगर, पहली बात तो ये बताओ घड़ी में सुइयां कितनी होती हैं 3 होती हैं, कौन कौन सी, घंटे वाली, मिनट्स वाली और सेकंड्स वाली, यही होती है। तो घंटे वाली सुई को क्या बोलेंगे आवर हैंड, और मिनट्स वाली को मिनट हैंड। क्लियर है? और सेकंड्स वाली को तो तुम्हें बताइए। चलो यहाँ पे हमारा कोई कंसेप्ट नहीं है सेकंड्स वाली को, ठीक है। अब देखो जी यहाँ पर जब भी क्लॉक वाला क्वेश्चन आता है तो आपने घड़ी बनाकर ही काम करना है, कोई भी बच्चा बिना घड़ी के काम नहीं करेगा, कोई फायदा नहीं है, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, फिर क्वेश्चन गलत ही होने वाला फिर। देखो चलो सबसे पहले घड़ी में यहाँ पे होता है 12, 6, 3 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ही नंबर होते हैं, 13 तो नहीं होता, नहीं होता, एक कोई 13 मान लेते हो। चलो अब आगे देखो यहाँ पर बोला क्या है, घड़ी में कितने बज रहे हैं 4:30, 4:30 बजे बड़ी सुई कहाँ पे होगी 6 पे, बिल्कुल।
और यहाँ पर बोला गया छोटी सुई कहाँ पे होगी, 4 पे, ठीक है। चलो, कहते कि मिनट हैंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स ईस्ट, कहते कि उस टाइम पे मिनट हैंड जहां पर है वो डायरेक्शन कौन सी थी, ईस्ट डायरेक्शन थी, क्लियर। उसके बाद क्या बोला है, देन आवर हैंड विल टुवर्ड्स व्हिच डायरेक्शन, कहते कि घंटे वाली सुई कहां पर होगी जब घड़ी में बजेंगे 8:45, ठीक है। सबसे पहले मैं सारी डायरेक्शंस मार्क कर लेती हूँ। ईस्ट के ऑपोजिट क्या होता है, वेस्ट। ई से राइट जाएंगे तो क्या आएगा 90 डिग्री के एंगल से, याद करो। ई से राइट गए तो क्या आया, साउथ। साउथ के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट, सॉरी नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ। साउथ के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्थ। और नॉर्थ और वेस्ट के सेंटर को क्या बोल लेंगे, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। चलो, अब यहाँ पर बोला, कहते कि अगर घड़ी जो है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती है, तो घड़ी में 8:45 के टाइम पे पूछा क्या है कि आर हैंड जो है वो किस डायरेक्शन में होगा। या तो मैं घड़ी को घुमा दूं या फिर मैं घड़ी के नंबर्स को घुमा दूं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक नंबर घुमाऊंगी, बाकी सारे नंबर अपने आप घूम जाएंगे। तो चलो जी, यही काम करते हैं। सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगी, एक नई घड़ी बनाऊंगी। या तो नई घड़ी बना लो या उसी के अकॉर्डिंगली काम कर लो, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। अब देखो, पहले तो मैं क्या करूंगी, घड़ी को 135 डिग्री के एंगल से घुमा दूंगी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, अगर मैं 12 को घुमा दूं तो बाकी सारे नंबर भी अपने आप घूम जाएंगे। चलो, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 135 डिग्री कितना होता है पहले तो वो देखेंगे। अगर यहाँ से मैं 135 डिग्री घुमाती हूँ, एंटी क्लॉक घुमाऊंगी, ये कितना हुआ 90, आगे कितना जाऊंगी 45, तो हो गया 135। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कौन सा नंबर आना चाहिए, 12। अगर 12 यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर क्या बन गया 1, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 और 12 तो हमने लिख ही दिया। बन गई नई घड़ी। बाहर वाला जो नंबर है मैंने 135 डिग्री के एंगल से सारे घुमा दिए, घड़ी घूम गई अपने आप। चलो, अब पूछा गया है यहाँ पे कि घड़ी में बज रहे हैं 8:45, कब बजेंगे 8:45, कौन सी सुई कहाँ पर होगी, दोनों सुइयां 8 और 9 के बीच बीच में ही होंगी सारी, क्योंकि 9 पे कब आती है, जब 45 मिनट्स होते हैं। चलो आ जाओ, यहाँ पर आ गया जी 45 मिनट्स वाला हमने बना दिया। बड़ी सुई 45 पे आ गई, 8:45 बज रहे हैं, तो छोटी सुई कहाँ पे होगी, 8 और 9 के बीच में ही लगा लो, है ना। चलो, तो यहाँ पर आ गई छोटी सुई। अब बताओ ये डायरेक्शन कौन सी है, तो आंसर क्या होगा, क्योंकि यही पूछा है कि उस टाइम पे आर हैंड जो है वो किस डायरेक्शन में है। आर हैंड जो है वो 9 पे आ रही है, देखो ध्यान से, तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शंस हमने ऑलरेडी पहले लिखी ही हुई है। आप चाहो तो अलग घड़ी बनाकर भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसी के साथ भी काम कर सकते हो, तुम्हारी अपनी मर्जी है। अगर घड़ी अलग से बनाओगे तो नंबर्स को लिखने में दिक्कत होगी, पता नहीं लगेगा कि डायरेक्शन कौन सी समझ में नहीं आ रही है। इसीलिए क्या कहती हूँ, वहीं पे घड़ी बना लो, काम आसान हो जाएगा। क्लियर, चलो आगे। चलो, अब आती है जी हमारी नेक्स्ट टाइप, स्टार्टिंग पॉइंट वाली। पहले हम क्या करते थे, फाइनल फेसिंग डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे, लेकिन अब हमें फाइनल फेसिंग डायरेक्शन पता है, अब हमें स्टार्टिंग डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है कि पर्सन ने स्टार्ट कहाँ से करा था। तो इस केस में मैं क्या कहती हूँ, इस केस में मैं कहती हूँ कि सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, लास्ट में रीड कर लिया करो, इन विच डायरेक्शन ही स्टार्ट्स ट्रैवलिंग, उसने ट्रैवल करना कहाँ से शुरू किया था। मतलब कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ, मैं अपनी स्टार्टिंग डायरेक्शन जो है वो एक्स मान लेती हूँ, जो डायरेक्शन हमें पता नहीं होती हम उसे एक्स मान के चलते हैं, और वहां से पर्सन ने क्या लिया, एक लेफ्ट ले लिया, फिर क्या ले लिया, एक राइट ले लिया, फिर क्या लिया उसने, एक अगेन राइट ले लिया, फिर क्या लिया उसने, एक लेफ्ट ले लिया, फिर क्या लिया भाई ने, अगेन एक राइट, फिर उसके बाद कहते हैं कि उसने इक्वल डिस्टेंस किया 10, हर बार उसने 10 मीटर का डिस्टेंस लिया। यहाँ पर हमें डिस्टेंस से कुछ लेना ही नहीं है, क्योंकि पूछा क्या है, स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछी है हमें, तो डिस्टेंस तो हमें पूछा ही नहीं है। तो लास्ट में आकर भाई की फाइनल फेसिंग डायरेक्शन कौन सी थी, वेस्ट थी। मतलब कि किसी एक्स डायरेक्शन से पर्सन ने शुरू किया,
वहां से उसने एक लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, और कहाँ पहुंच गया? वेस्ट डायरेक्शन में। अगर पर्सन जो है नंबर ऑफ राइट कितने गया मैं वो लिख लूं और नंबर ऑफ लेफ्ट लिख लूं, पता लग जाएगा, काम आसान हो जाएगा। नंबर ऑफ राइट कितने गया है? 3। नंबर ऑफ लेफ्ट कितने गया है? 2। 2 राइट में से 3 लेफ्ट गए, कितने बचे? 1 राइट। मतलब कि पर्सन किसी एक्स डायरेक्शन से जाता है, एक राइट लेता है तो कहाँ पहुंच जाता है? वेस्ट में। ऐसे ही जब वो वापस जाएगा, जो उसका राइट था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लेफ्ट में। और लेफ्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? राइट में। तो मतलब कि अगर पर्सन जो है वापस अपनी जगह पर जाता है जहां से उसने शुरू किया था, और वहां से अगर वो एक राइट लेता तो वेस्ट पहुंचता था, अब वो राइट की जगह पर एक लेफ्ट लेगा तो अपनी डायरेक्शन में पहुंच जाएगा वापस। तो अगर मैं वेस्ट से क्या लेती हूँ? एक लेफ्ट लेती, सॉरी एक राइट की जगह पे एक लेफ्ट ले लेती हूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो वेस्ट से एक क्या लेना है? लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्लॉक और एंटी क्लॉक। लेफ्ट का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉक। ऊपर जाऊंगी या नीचे? नीचे। तो मतलब कि पर्सन जो था उसने स्टार्ट कहां से करा था? साउथ से। तो आंसर क्या बन गया? साउथ। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैं सीधा जा रही हूँ, ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है। जब मैं वापस आऊंगी क्या वही मेरा राइट रहेगा? बताओ, खुद बताओ। अगर मैं जा रही हूँ चल के, ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, अगर मैं वहीं से वापस आती हूँ तो क्या मेरा राइट वही रहेगा? मेरा राइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेफ्ट में। और लेफ्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? राइट में। इसीलिए ये क्वेश्चन ऐसे ही कहता है कि जब पर्सन जो है अगर वो जाता है वेस्ट डायरेक्शन में, और कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा? एक राइट लेके, तो जैसे वो वापस जाएगा अपनी डायरेक्शन में तो वो राइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेफ्ट में। चलो आगे। नेक्स्ट टाइप क्या कहती है? स्मोक वाली। स्मोक याद करो कौन सी होगी? धुआं। जब ट्रेन चलती है तो धुआं कहाँ जाता है? अच्छा, आसपास। पीछे जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है आगे की तरफ, तो धुआं पीछे जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा? ट्रेन कौन सा रुकी हुई है? अगर ट्रेन रुकी होती तो ऊपर जाता, जब ट्रेन चल रही है तो धुआं तो पीछे जाएगा, एयर के प्रेशर की वजह से। फिर अब लेट सपोज अगर ट्रेन चल रही है तो धुआं जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब कि अगर ट्रेन नॉर्थ में जा रही है तो धुआं कहाँ जाएगा? साउथ में। अगर ट्रेन जा रही है ईस्ट में तो धुआं कहाँ जाएगा? वेस्ट में। अगर ट्रेन रुकी हुई है तो धुआं कहाँ जाएगा? ऊपर। कहाँ जाएगा? ऊपर। अगर लेट सपोज ट्रेन जा रही है साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ में जा रही है, और उसमें एयर का फ्लो आ जाता है, एयर का फ्लो आता है जी वेस्ट टू ईस्ट, तो धुआं कहाँ जाएगा? देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बोला कि ट्रेन जा रही है साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। अगर साउथ टू नॉर्थ जाती है तो बाय डिफॉल्ट धुआं कहाँ जाता? ऑपोजिट डायरेक्शन में, साउथ में। लेकिन अब क्या आ गया? एयर का फ्लो। एयर का फ्लो आया जी वेस्ट टू ईस्ट, तो अब धुआं कहाँ जाना चाहिए था? धुआं कहाँ जाना चाहिए था? दोनों के रिजल्टेंट में। मतलब कि साउथ और ईस्ट के रिजल्टेंट को क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट। तो धुआं कहाँ जाएगा? साउथ ईस्ट में। जहां पर एयर का फ्लो आ जाता है, अगर लेट्स सपोज ट्रेन रुकी होती है और एयर का फ्लो है वेस्ट टू ईस्ट, तो धुआं कहाँ जाएगा? बाय डिफॉल्ट ईस्ट में ही जाएगा, क्योंकि उसमें एयर का फ्लो ही है, ट्रेन तो रुकी हुई है। ट्रेन तो वैसे भी उसका धुआं ऊपर ही जा रहा था रुकी होती, जब एयर का फ्लो आ गया तो धुआं कहाँ जाएगा? फ्लो की डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर सबको? अब यही क्वेश्चन था, अ ट्रेन इज रनिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से जा रही थी नॉर्थ में ट्रेन, तो एयर का फ्लो आया वेस्ट टू ईस्ट, तो बोला क्या है? फाइंड द डायरेक्शन ऑफ स्मोक एग्जॉस्टेड फ्रॉम ट्रेन। ट्रेन का धुआं जो है वो किस तरफ जाएगा? दोनों के रिजल्टेंट में। जाना कहाँ था पहले? ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन एयर का फ्लो आया तो दोनों के रिजल्टेंट में गया, तो आंसर क्या आया? साउथ ईस्ट। क्लियर है सबको? अब आती है जी हमारी नेक्स्ट टाइप, जिसका नेम क्या है? शैडो। कोई बताएगा शैडो क्या होता है? परछाई। चलो बहुत बढ़िया। कहाँ बनती है परछाई? कैसे बनती है? वाओ,
दीवार पे भी तो बन जाती है भाई, वो तो उसकी मर्जी, कहीं भी जा सकती है, जैसे तुम्हारी अपनी मर्जी होती है तुम कहीं भी जाते हो, वो भी जा सकती है, जाएगी तो तुम्हारे पीछे पीछे, है ना। चलो अब कहते हैं कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट है सन का। पहले ये बताओ सनराइज कहाँ से होता है, सनसेट कहाँ से होता है? सनराइज होता है ईस्ट से, और सनसेट कहाँ से होता है? वेस्ट से। अगर सनराइज और सनसेट का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर मॉर्निंग और इवनिंग बोला गया होगा। मॉर्निंग का मतलब क्या है? सनराइज से, और सनराइज कहाँ से होता है? ईस्ट से। और इवनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे? वेस्ट से। वेस्ट क्यों है? क्योंकि सनसेट कहाँ से होता है? वेस्ट से। तो यहाँ पर मॉर्निंग और इवनिंग का ही कॉन्सेप्ट है, योगा वाले केस में नहीं है, सिर्फ शेडो वाले केस में है। क्योंकि शेडो तभी बनेगी जब क्या होगी? लाइट पड़ेगी। जब इंसान के ऊपर लाइट पड़ती है तो पीछे उसके क्या बन जाती है? शेडो बन जाती है, चाहे उसका फेस किसी भी तरफ हो। तो क्यों बनती है ये शेडो? क्योंकि लाइट हमारे अंदर से पास होकर नहीं जाती है। जब लाइट किसी के अंदर से पास होकर नहीं जाती है तो उसकी पीछे क्या बन जाती है? परछाई बन जाती है। तो यही चीज थी। यहाँ पर क्या बोला है कि एक मॉर्निंग, मतलब कि मॉर्निंग का मतलब सनराइज से है, और सनराइज कहाँ से होता है? ईस्ट से होता है। कहते कि एक मॉर्निंग दो फ्रेंड्स हैं, नमित एंड गौरव, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं फेस टू फेस। अब दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो एक दूसरे का फेस देख के करेंगे, पीछे मुड़ के तो नहीं करेगा। अगर वो फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो कहते कि एट दिस टाइम जो शेडो है नमित की, उसके एग्जैक्टली कहाँ पे आ रही है? राइट पे। तो देन इन विच डायरेक्शन बोथ वर फेसिंग, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सबसे पहले क्या करेंगे? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ पर किसकी शैडो बना रही है? मैं बनाऊंगी जी नमित की, जिसकी शैडो बोली गई होगी उसकी बनानी है। तो बोला क्या है? एट दिस टाइम शैडो ऑफ नमित, नमित की जो शैडो है कहाँ पर बनेगी? सनराइज का कॉन्सेप्ट है, तो सनराइज कहाँ से होता है? ईस्ट में। तो मैंने सन बना लिया ईस्ट में। शैडो कहाँ बनेगी? पर्सन के पीछे, तो मैंने ये बना ली उसके पीछे। उसका फेस कहीं भी हो, हमें कुछ नहीं लेना, हम उसके पीछे बना देंगे। चलो उसके बाद कहते हैं कि नमित एंड गौरव दोनों आपस में बात कर रहे हैं, और ये शैडो कहाँ बन रही है? नमित के एग्जैक्टली राइट पे बन रही है। सबसे पहले मैं अगर देखूंगी, अगर नमित जो है वो सन की डायरेक्शन में देख रहा है, तो ये क्या बन गया उसका? राइट, और ये क्या बन गया? लेफ्ट। क्या उसके राइट और लेफ्ट पे शैडो बन रही है? उसको तो पीछे बन रही है, तो ये तो नहीं बना सकते। अगर लेट सपोज नमित जो है वो देख रहा है वेस्ट में, तो ये बन गया उसका राइट, और ये बन गया उसका लेफ्ट। तो क्या अभी भी शैडो उसके राइट पे बन रही है? वो तो फ्रंट पे बन रही है। तो मतलब कि ना तो वो ईस्ट देख रहा है, ना तो वो वेस्ट देख रहा है। तो ऑप्शन क्या बची? नॉर्थ या साउथ। तो चलो जी आ जाते हैं अब नॉर्थ और साउथ के ऊपर। अगर लेट सपोज मान के चलो नमित जो है वो कहाँ देख रहा है? नॉर्थ में। तो ये क्या है नमित का? राइट, और ये क्या है नमित का? लेफ्ट। तो शेडो कहाँ बन रही है नमित के? राइट पे, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? लेफ्ट। तो नमित नॉर्थ तो नहीं देख रहा होगा। तो अगर लेट सपोज नमित जो है वो साउथ में देख रहा है, तो ये क्या है उसका? लेफ्ट, और ये क्या है उसका? राइट। हमें क्या चाहिए? नमित के राइट पे, और ये शेडो है, और ये क्या है उसका? राइट। तो आप खुद बता दो, तो नमित जो है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? साउथ। क्यों? क्योंकि उसके राइट पे तभी पॉसिबल होगा जब वो साउथ में देखेगा। अगर नमित जो है वो साउथ में देख रहा है तो डेफिनेटली गौरव कहाँ देखेगा? उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तभी फेस टू फेस बात होगी। अगर नमित साउथ देख रहा है तो डेफिनेटली जो उसका फ्रेंड गौरव है वो कहाँ देखेगा? नॉर्थ में। तो आंसर क्या आया? दोनों की डायरेक्शंस बता दी, दोनों में से कुछ भी पूछा हो तुम लोग बता सकते हो। अगर लेट सपोज नमित के बारे में पूछा गया होगा तो आंसर साउथ बनेगा, अगर गौरव के बारे में पूछा गया होगा तो आंसर नॉर्थ बनेगा। सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन और देख लो। अब कहते कि अब यहाँ पे इवनिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। इवनिंग के कॉन्सेप्ट से या फिर मॉर्निंग के कॉन्सेप्ट से डरना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब ईस्ट और वेस्ट से है बस। अब कहते कि एक इवनिंग, इन इवनिंग टू फ्रेंड्स दीपक एंड रोहन, दो दोस्त हैं दीपक और रोहन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब यहाँ पर इवनिंग का कॉन्सेप्ट है, तो सनसेट कहाँ से होता है? वेस्ट से। तो सन कहाँ पर बनाया? वेस्ट में। दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? फेस टू फेस बात कर रहे हैं। इफ एट दिस टाइम शैडो ऑफ दीपक,
फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रोहन। रोहन के राइट पे बन रही है तो दीपक के कहां पर बनेगी, बताओ जी। अगर रोहन के राइट पे बन रही है तो दीपक के क्या बनेगी, उसके ऑपोजिट बनेगी, उसके लेफ्ट पे बनेगी शैडो, तभी फेस टू फेस बात होगी। अगर रोहन जो है, लेट्स सपोज हम दोनों बात कर रहे हैं हम आपस में, ठीक है, अगर मैं बोलूं जी जो शैडो है आपके आपके राइट पे बन रही है, अगर आपका ये राइट है मेरा तो ये लेफ्ट है ना, तो दोनों का क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। अगर दीपक के कहां बन रही है, अगर रोहन के कहां बन रही है राइट में, तो दीपक के कहां बन जाएगी, लेफ्ट में। तो पर्सन किसको बिठाऊंगी, जिसकी शैडो बन रही होगी। दीपक की शैडो बन रही है तो दीपक को बिठा दिया। अब शैडो कहां बनेगी, पीछे, जहां से सन रेज होती हैं उसके पीछे ही बनती है, क्योंकि लाइट पास होकर तो नहीं जाती है। अब देखो जी, अगर लेट सपोज जो दीपक है अगर तो वो ऊपर देख रहा है नॉर्थ में, तो ये क्या हो गया उसका राइट और ये क्या हो गया लेफ्ट। अब मैंने आपको बोला था दीपक के कहां पर बनेगी शैडो, लेफ्ट में, क्योंकि रोहन के कहां पे बन रही है, राइट में। तो डेफिनेटली अगर ये उसका राइट है और शैडो जो है तो यहाँ पर तो उसके राइट में बन रही है, हमें कहाँ चाहिए, उसके लेफ्ट में। तो यहाँ पर अगर दीपक नीचे देखता है तो ये क्या है उसका लेफ्ट और ये क्या है उसका राइट। अब बताओ यहाँ पर दीपक की शैडो कहाँ पर बनेगी और रोहन की डायरेक्शन क्या होगी, क्या बन रही है। अगर देखो, अगर दीपक जो है वो नीचे देख रहा है, हमें क्या चाहिए, दीपक के लेफ्ट में, और ये रहा लेफ्ट, ये रही शैडो, तो दीपक कहाँ देख रहा है, साउथ में। दीपक देख रहा है साउथ में, तो बाय डिफॉल्ट उसका फ्रेंड कहाँ देखेगा, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ही बात करेंगे फेस टू फेस। तो यहाँ पर उसका दोस्त रोहन कहाँ देख रहा है, नॉर्थ में। तो आंसर दोनों का आ गया, दोनों में से जिसका भी पूछा वो लिख सकते हो। क्लियर है। अभी भी किसी को डाउट है इस चैप्टर में, कोई बच्चा है, कोई डाउट। आपके जितने भी क्वेश्चन थे इस चैप्टर के डायरेक्शन सेंस के, हमने सारे क्वेश्चंस विद ट्रिक्स एंड बेसिक्स के साथ रिवाइज करे हैं। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट लगता है कभी भी आ सकते हो मेरे पास एनी टाइम। थैंक यू क्लास, मिलेंगे अगले लेक्चर में, बाय बाय एंड टेक केयर।